आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3। मैं हूँ आम। आम फलों का राजा है, इसकी मिठास पर हर किसी को लुभाती है। आपको ढेर सारी किस्में या प्रकार होते हैं आम के। उनमें से कुछ किस्मों के बारे में इस पाठ में बताया जा रहा है। जीवन मूल्य है जानकारी जुटाना, ज्ञान बढ़ाना और बड़ों की बात मानना। शोभित की माँ बाजार से आम खरीद कर लाई थी। शोभित को आम बहुत अच्छे लगते थे। उसका चेहरा खिल उठा कि रात में खाने के साथ उसे आम भी मिलेगा। शोभित ने जल्दी जल्दी खाना खाया। माँ ने उसे एक आम काट कर दिया। शोभित ने मज़े से आम खाया। उसने माँ से एक और आम मांगा। माँ ने उसे एक और आम दे दिया। उसे खाकर शोभित एक और आम मांगने लगा। माँ ने कहा, बस तुम्हें अब आम नहीं मिलेगा। रात में ज्यादा आम खाना ठीक नहीं। जाओ, अब हाथ मुंह धोकर सो जाओ। शोभित ने हाथ मुंह धोया और सोने चला गया। लेकिन उसकी आंखों के सामने टोकरी में रखे आम ही घूम रहे थे। शोभित गहरी नींद में सो गया। उसने सपने में देखा कि टोकरी से उड़ उड़ कर आम हवा में लहराते हुए उसके पास आ रहे हैं। उनमें से एक आम उसके पास आया और बोला, देखो, मैं आ गया। तुम मुझे ही याद कर रहे थे ना? शोभित को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पूछा, क्या तुम सचमुच मेरे सामने हो? आम बोला, हाँ, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत सी बातें बताना चाहता हूँ। शोभित ने पूछा, पहले ये तो बताओ कि तुम किस देश के रहने वाले हो? मैं मूल रूप से भारत का हूँ, लेकिन सारी दुनिया में आसानी से मिल जाता हूँ। दुनिया भर के लोग मुझे बहुत चाव से खाते हैं, आम ने बताया। शोभित ने पूछा, क्या तुम्हारा असली नाम भी आम ही है? आम ने कहा, वैसे तो मेरा असली नाम मैंगी फेरा इंडिका है, लेकिन जिस तरह से तुम लोगों के नाम होते हैं उसी तरह से हम सब भाइयों के भी अलग अलग नाम हैं। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, शोभित बोला। आम ने टोकरी की ओर देखकर आवाज लगाई। आवाज लगाते ही तरह तरह के आम हवा में तैरते हुए शोभित के नजदीक आ गए और अपने अपने बारे में बताने लगे। मैं हूँ सफ़ेदा आम, मैं हूँ तोतापरी आम, मेरा नाम है चौसा, मैं हूँ बम्बई आम, मैं हूँ अल्फांसो आम। तभी लंगड़ा आम आया और अपने बारे में बताने लगा। मुझे सब लंगड़ा आम कहते हैं। पर तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, शोभित ने हैरानी से पूछा। लंगड़ा आम बोला, इसकी एक कहानी है, सुनो सुनाता हूँ। वाराणसी में एक लंगड़े फकीर के घर आम का एक पेड़ उगा था। उस पेड़ के आम का स्वाद सबसे अलग था। फकीर के पास जो भी आता वह उस पेड़ का आम अवश्य खाता। धीरे धीरे उस फकीर के आम का नाम ही लंगड़ा आम पड़ गया। अभी लंगड़ा आम अपने बारे में बता ही रहा था कि दशहरी आम बीच में बोल पड़ा, मैं हूँ दशहरी। दशहरी आम का नाम सुनते ही शोभित झट से बोल पड़ा, मुझे दशहरी आम चूस कर खाना बहुत भाता है। पर क्या तुम दशहरे के दिन पैदा हुए थे? नहीं नहीं, मैं तो सबसे पहले दशहरी नामक गांव में पैदा हुआ था। यह लखनऊ में काकोरी के समीप एक छोटा सा गांव है। इसी गांव के कारण मेरा नाम दशहरी आम पड़ गया। लेकिन मैंने तो सुना था दशहरी आम लखनऊ के समीप ही मलिहाबाद नामक जगह से आते हैं। शोभित ने कहा, ठीक ही सुना है तुमने। मलिहाबाद में दशहरी आम के ढेरों बागान हैं। यहाँ से आम देश विदेश में भी भेजे जाते हैं। शोभित आम से उसके बारे में कुछ और पूछने ही वाला था कि माँ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। शोभित, जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना है क्या? झटपट तैयार हो जाओ, तुम्हारा मैंगो शेक तैयार है। शोभित ने आंखें खोली। वह उठकर माँ के पास गया और उनके गले लगकर कहने लगा, माँ, आप कितनी अच्छी हो।